300 पुलिसकर्मियों ने किया काम का बहिष्कार। वेतन की मांग को लेकर थाने में प्रदर्शन। मार्च महीने का नहीं मिला है वेतन। ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। बीते दिन बिहार में मिले 19 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 200 के पार। मुजफ्फरपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। तबेला उपकेंद्रों में मरीजों के इलाज के बजाय होती है पशुओं की देखभाल। लाख शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान। सारण पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। मामले में संलिप्त 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बीते दिन ई कार्ड कार्यालय में हुई थी लूट। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। दुमका में लगभग 300 पुलिसकर्मी ने कार्य का बहिष्कार कर जरमुंडी थाना में विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिसकर्मियों के विरोध की वजह थी मार्च महीने का वेतन नहीं मिलना। कर्मियों ने वेतन दिए जाने की मांग के साथ थाना परिसर में प्रदर्शन भी किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुति ब्रो हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सुति ब्रो, जिस तरीके से 300 पुलिस कर्मियों ने काम का बहिष्कार किया है, क्या कुछ उनकी मांग है और क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये जरमुंडी प्रखंड सहित पूरे दुमका जिला का मामला है, जिसमें 300 पुलिस कर्मियों को 3 महीना से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण उन्होंने काम का बहिष्कार किया और राज्य सरकार की ओर अपना ध्यान आकृष्ट कराया है और कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें इस कोरोना काल पे उनका वेतन दिया जाए, क्योंकि वो दूसरे से पैसा मांग के ऋण उधार में अपना घर परिवार चला रहे हैं। जी, तो क्या राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में कुछ कहा गया? जी, राज्य सरकार ने कहा जितना जल्दी हो सके हम मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुंगेर में एक आरपीएफ जवान का अपनी पत्नी की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के बाद जवान ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। मामले में मृतका के मैके वालों ने आरोपी जवान पर अवैध संबंध रखने का आरोप, मरते हुए हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छानबीन शुरू कर दी है। आज के कहलियों ना हमरा जानकारी कुछ ना दरकार नहीं भेट करे तो कहने जानकारी देले जे हमरा बचावलन 4 दिन से हमरा नहीं जानकारी। हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल में वालो नहीं वालन कोई पौने नहीं करला, हम सब न मिलेगा ये जानकारी नहीं देखे तो लोग अच्छा घमटला के ना हमरा की होए तो बेटी के बड़ी जोर मार खराब थन दीदी ये तो दौड़ला मकई नौका ना दना कौन कई बन कोन जी जान कौन लो पिटला या कारण से बाबू क्या कारण है आ एगो छन अच्छी मम्मी छे अथी मरी गेल छे मसुमान ओकरा रोज साथन हो करे छे नरास हॉस्पिटल में आयो हो जा छन अथी के थाना में अथी आरपीएफ के खाना थी। अभी उसके जो मैके पक्ष द्वारा बताया जा रहा है, मैके पक्ष द्वारा बताया जा रहा है कि ससुराल वालों के द्वारा हत्या की गई है। 2 साल पहले शादी हुआ था। दहेज उहेज की भी आरोप लगाया गया है, दहेज की मांग की है। एक बेटी भी 3 दिन, एक बेटी 3 दिन बेटी हुई है जो अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल में है, शीशा में वो भी है। नहीं अभी तो नहीं, लेकिन गर्दन के पास वो निशान है, निशान अभी जो प्रतीत हो रहा है। मामला दर्ज कर लिया गया इस संदर्भ में? मामला दर्ज किया, आगे अनुसंधान आगे अनुसंधान। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते दिन राज्य में इसके 19 नए मरीज मिले। 19 मरीजों के मिलने से राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 200 के पार जा चुकी है। इस मामले में राजधानी पटना के मशहूर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अखिलेश सिंह ने इसके लक्षण के बारे में बताया। ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है जो अभी चर्चा में ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में महामारी फैली है कोरोना की,
और कोरोना के मरीज जो ठीक हो रहे हैं उनको ब्लैक फंगस हो रहा है और ब्लैक फंगस ही डेथ हो रही है। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ब्लैक फंगस क्यों उनको हो रहा है। अभी कोरोना पिछले साल भी था और कोरोना इस साल भी था, लेकिन पिछले साल ब्लैक फंगस नहीं था, उससे डेथ लोगों की नहीं हो रही थी। उससे कई कारण हैं। पहला एक कारण हम बोल सकते हैं कि कोरोना के केसेस इस बार बहुत ज़्यादा हुए हैं, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिले हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं। ब्लैक वहीं मुजफ्फरपुर के महेश्वरा पंचायत में सालों पहले बना प्राथमिकी स्वास्थ्य उपकेंद्र अब तबेला बन चुका है। इस स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का इलाज नहीं बल्कि पशुओं की देखभाल होती है। बता दें कि गांव में स्वास्थ्य उपकेंद्र होते हुए भी स्थानीय लोगों को इलाज कराने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लाख शिकायत करने के बावजूद स्थानीय प्रशासन की नजरें इस तरह नहीं जाती है। 20 साल पहले इस अस्पताल का निर्माण हुआ और 15 साल से, क्योंकि 3-4 साल इसको बनने में ही लगा, और लगभग 15 सालों से यहाँ पर ना कोई डॉक्टर आया है, ना कोई एएनएम आई है। ऊपर में पेंट करके एएनएम वगैरह का नाम लिखा हुआ है, उस नंबर पे कॉल भी किया जाता है तो कोई रिस्पांस नहीं लेता है। कारण यह हुआ कि 15 साल से कोई नहीं आया है तो यहाँ पर अतिक्रमण हो गया है। गाय बांधा हुआ है, अंदर में गाय का खटाल बना हुआ है, ओपला रखा हुआ है जिसको गोबर का गांव में चिपरी बोलते हैं, बेड है, कुटकट्टा जिससे चारा मवेशी का काटा जाता है वो रखा हुआ है। मतलब पूरा कंप्लीटली अतिक्रमण किया हुआ है, ना खिड़की है, ना जंगला है, ना पेंट है, ना पोचारा है। और इस तरीके से औराई के दर्जनों अस्पतालों का यही हाल है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजीव हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। संजीव, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो तबेला बन चुका है और लाख शिकायत के बावजूद कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, जिस तरीका से मुजफ्फरपुर में औराई ही सिर्फ नहीं है, मीनापुर प्रखंड में भी ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर तबेला बना हुआ है। कुत्ता बकरी से लेकर गाय वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र में रहती है, कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। जहां तक बात की जाए कोरोना की, तो शहर के बाद जो है अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का जो प्रकोप है बढ़ते जा रहा है। काफी संख्या में मौत भी हो रही है, पॉजिटिव भी हो रहा है। उसके बावजूद भी जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराया गया और ऐसे ऐसे कई दर्जनों उप स्वास्थ्य केंद्र है जो तबेला बना हुआ है और जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी सुविधा उसमें मुहैया नहीं कराया गया है। वहाँ गाय रहती है, कुत्ता बकरी रहती है, भूसौला है, वहाँ भूसा रखा जाता है, गाय का चारा रखा जाता है, लेकिन वहाँ एक डॉक्टर या एएनएम की व्यवस्था नहीं की गई है। जी संजीव, तो लेकिन क्या स्वास्थ्य जो इससे संबंधित विभाग है, क्या उससे पूछने पे या शिकायत करने पर उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, ग्रामीण ने जिलाधिकारी से लेकर सिविल सर्जन तक शिकायत की है, लेकिन इस शिकायत के आलोक में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोई व्यवस्था वहां नहीं की गई है। सिर्फ इतना ही ग्रामीण को कहा गया कि जल्द ही उप स्वास्थ्य केंद्र को वहां चालू कर दिया जाएगा और सारी सुविधा से लैस होगी। लेकिन कोरोना, पिछले साल भी कोरोना बीत गया और इस साल भी कोरोना का कहर चल रहा है, उसके बावजूद भी इस उप स्वास्थ्य केंद्र में कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया गया, कोई डॉक्टर या एएनएम की व्यवस्था नहीं की गई और जर्जर स्थिति में वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, जिसके कारण ग्रामीण जो है उसमें गाय भैंस पालते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं सारण पुलिस ने ई-कार्ट कार्यालय में बीते दिन हुए लूट कांड का सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में मिली जानकारी के आधार पर अनुसंधान कर मामले में संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में कार्यालय के मैनेजर भी शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने लूट के रकम में से लगभग 4.5 लाख नगद बरामद किया है। में जो फ्लिपकार्ट का ऑफिस है और वेयर हाउस भी है, कुरियर ऑफिस उसको ये लोग बोलते हैं, वहाँ से ये प्रतिवेदित कराया गया था कि लगभग 17,56,299 रुपये की लूट की बात प्रकाश में आई थी और उसको लेकर के एकमा थाने में 177-21 कांड दर्ज कराया गया था। इस कांड के उद्भेदन के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूटी गई राशि की बरामदगी के लिए SIT का गठन किया गया था।
वहीं बिहार में अपराधियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधियों के उत्पात का ताजा मामला मधेपुरा से सामने आया है, जहां मुरलीगंज दिग्घी पंचायत में अपराधियों ने घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। अपराधियों ने सोती हुई महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार परिवार में बीते कई दिनों से पारिवारिक कलह चल रहा था और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इसी विवाद में महिला की हत्या कर दी गई है। वहीं मऊ जनपद में बीजेपी कार्यकर्ता प्रमोद वर्मा के बेटे को कोतवाल द्वारा लात से मारने का आरोप लगा है। साथ ही कथित रूप से कोतवाल द्वारा 5,000 रुपए मांगने का भी आरोप है, जिसके बाद कोतवाली में कोतवाल के खिलाफ बीजेपी नेताओं सहित अन्य कार्यकर्ता धरना भी दे रहे हैं। फिलहाल अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला उपाध्यक्ष भाजपा और मंडल प्रभारी पूरट जनपद मऊ। आप लोग इसमें कोतवाली में खड़े हैं, क्या मामला? धरने पर नहीं भाई, मैं धरने पर बैठा हूँ। मऊ कोतवाल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद वर्मा, जो वरिष्ठ नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद वर्मा का लड़का ऊपर अपने गोडाउन को साफ कर रहा था। कोई नहीं था, अकेले लड़का, मैं बाहर था और गया है। लड़के से कहा क्या करो, लड़का ने कहा कि मैं गोडाउन साफ कर रहा हूँ तीसरे तल्ले पर। तो उससे 5,000 रुपये मांग रहे थे कोतवाल साहब। उसने कहा कि सर मैं नहीं दे पाऊंगा। लगातार मैं लड़के से संपर्क में था कि कोतवाल साहब बात कराओ, बात कोई कहे बात नहीं करूंगा। और वहीं पर कोतवाल साहब ने उस लड़के को 2 लात मारा है, जबकि वो लड़का खुद वकालत कर चुका है, अभी डिग्री नहीं मिली है उसको। बीजेपी नेता के लड़के नहीं, आरोप गलत है। देखिए, नगर मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग लॉकडाउन चेकिंग कर रहे थे। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा साथ में कहा गया, अली बिल्डिंग में भी चेक कर लिए, कुछ सूचना मिली थी कि वहाँ भी कुछ दुकान खुली है। तो दूसरे सेकंड फ्लोर पर, मतलब तीसरा तल है, उस पर एक बिजली की दुकान खुली पाई गई, जिस पर विष्णु वर्मा नाम का लड़का था। उसको हिदायत किया गया दुकान बंद करो, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई और उसका चालान लॉकडाउन बंद किया गया। और ये कहा गया भाई अगर सम्मन शुल्क देना चाहो सम्मन शुल्क दे दो। इतनी बात है। अब उस बात को लेकर के इनके पिताजी भाजपा नेता है, वो तो बात को पतंगा बना रहे हो, कोई बात नहीं है। मार्केट की बात उल्टा गलत कर सकते हैं। तो शुल्क के नाम पर नगर मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया 5,000 रुपये ना, 1,000 रुपये कम से कम है, 1,000 रुपये अधिकतम 10,000 रुपये तक है सम्मन से जमा करने की मजिस्ट्रेट। वहीं कन्नौज के अलाउद्दीनपुर के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल पति पत्नी में किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया, जिसके बाद महिला अपने बच्चे समेत मैके चली गई। जिसके बाद युवक वापस बुलाने के लिए लगातार उनसे मिन्नतें करने लगा, जिसके बाद भी युवती नहीं आई, जिसमें युवक ने आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं भागलपुर में जमीनी विवाद में एक महिला के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति अपनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के घाट लीची बागान का है, जहां जमीनी विवाद में महिला की उसके ससुराल वालों ने पिटाई कर दी। जानकारी के अनुसार महिला द्वारा वसीयत जमीन पर निर्माण करवाए जाने को लेकर ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ। इस घटने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 2016 में हमको चचेरी सास जो वसीयत करी थी 2004 में, 2016 में हम प्रोवेट होने दिए हैं सब जज में, प्रथम सब जज में। तब से मेरी ननद, मेरा देवर, सास ससुर तब से हमारे साथ मारपीट करते आ रहा है। हमारा घर की हमको हिस्सा दो, नापी करवाओ। आदमपुर थाना हमको बार बार लेके जाता है। थाना में कागज़ देते देते एक फाइल मेरा जमा हो गया होगा, लेकिन थाना एक तरफा ही डिसीजन दे करके हम लोग को भगा देता है। सर हमको बाथरूम नहीं है, हम एक बाथरूम बनवाना चाहते थे। हम थाना में एप्लीकेशन देके एक बाथरूम बनाए हैं परसों, और आज मेरा देवर फिर हम लोग से मारपीट किया। देवर का नाम अमन पाठक है, अनिता पाठक ननद का नाम है, ससुर का नाम अमरनाथ पाठक है। और जमीन किसकी है? मेरी चचेरी सास की है, वो हमको वसीयत गौरी रानी देवी।
वही भ्रष्टाचारी अधिकारियों से निपटने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाते तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन अब भगवान से मदद की गुहार लगाने का मामला शायद पहली बार सामने आया है। मामला मधेपुरा से सामने आया है, जहां ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन कार्यालय में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार में शामिल पदाधिकारी और कर्मचारी से निजात पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की गई। इस शुद्धिकरण महायज्ञ के दौरान गगनभेदी मंत्रों का उच्चारण किया गया। आपको बता दें कि बीते दिन मंदिर में हुई चोरी के बाद अब तक अपराधियों का पता नहीं लगा है और यूनियन द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों की मदद से इस घटना को अंजाम दिया गया है। सिंहेश्वर मंदिर में जो व्याप्त भ्रष्टाचार हो रहा है उसके शुद्धिकरण के लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन कार्यालय मधेपुरा में हम लोगों ने सिंहेश्वर दान पेटी से जो पिछले दिनों एक पंडित जी अपने पैर से पैसे का गबन करते हैं, जब वहां पर नोटों की गिनती होती है, वहां के पदाधिकारी, वहां के बाबा जो पंडित जो है पाखंडी बाबा लोग के मिली भगत से बाबा सिंहेश्वर नाथ के दान पेटी में काफी बड़ा हेरा फेरी हो रहा है और वहां के जो निजी लोग हैं कुछ, वो बाबा के जमीन पर निजी कार्य करते हैं, निजी दुकान बना दिए हैं और बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर को एक राजनीतिक अड्डा बना करके वहां पर घिनौनी हरकत करते हैं। वहीं गढ़वा में अब पुलिस को धमकी मिल रही है और यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस ने ही दी है। गढ़वा महिला थाना की महिला प्रभारी के साथ दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है। एसआई सीमा कुमारी ने पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि कुशवाहा पर दुर्व्यवहार करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। सीमा कुमारी के अनुसार उन्होंने महिला थाना में पदस्थापित हवलदार मंजू कुमारी को ड्यूटी में गायब रहने को लेकर शोकॉज किया था, जिसके बाद रवि कुशवाहा ने महिला थाना में पहुंचकर प्रभारी से शोकॉज को वापस लेने का दबाव बनाया है। ये संबंधित आरक्षी जो है ये पुलिस मेंस एसोसिएशन का यहाँ गढ़वा का अध्यक्ष है। इसके ऊपर महिला थाना प्रभारी द्वारा एक प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उसमें महिला थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज की है कि उसके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है। उस संबंध में संबंधित आरक्षी के ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सर पूर्व में भी मामला देखा गया जो अपने सीनियर अधिकारी पर ये लोग मारपीट का आरोप लगाया सर, उस पर क्या सर अभी तक हुआ कार्रवाई? पूर्व में भी ये जो मेंस एसोसिएशन का अध्यक्ष है इसके द्वारा गढ़वा थाना में एक सब इंस्पेक्टर के साथ मारपीट किया गया था। उस संबंध में विभागीय कार्रवाई संचालन कंप्लीट हो गया है और इसको बर्खास्तगी के विरुद्ध स्पष्टीकरण की मांग की गई। धमकी में क्या धमकी उनको दिया जाता है? परेशान कर कभी तो ना उनको हम फ़ोन किए हैं, मात्र एक बार फ़ोन उनको किए हैं और अभी तक पूरे रीजन एक ही बार उनसे मिले हैं, तो बार बार कब हम धमकी देते हैं? उनके चेंबर में जाकर उनसे दुर्व्यवहार किए हैं। चेंबर में कब गए वो बताइए। एक महिला कांस्टेबल और ये महिला हवलदार के कंप्लेन पर हम लोग एसोसिएशन के 3 सदस्य उनके यहाँ पहुँचे थे। 9/3 को ये घटना घटल था, 10 तारीख को लगभग हम लोग पहुँचे थे। एक दिन बाद तो वहाँ लगभग 12 बजे हम लोग पहुँचे थे। 12 बजे पहुँचे तो मैडम से बस शालीनतापूर्वक यही बात हो रहा था कि मैडम आप ही के आदेश से कोविड वैक्सीन लेने गए हुए थे, थोड़ा इन लोग साथ अच्छा से पेश आइए और ये स्पष्टीकरण मांग किए हैं। ठीक है कि रवि कुशवाहा जो पुलिस मेंस एसोसिएशन में है, आरक्षी संख्या 1125, वो अनर्गल बातचीत कर रहे हैं इधर उधर। वो पहले भी महिला थाना में आए थे, मेरे द्वारा एक महिला हवलदार को स्पष्टीकरण दिया गया था, वो ड्यूटी पर नहीं थी तो उसके लिए स्पष्टीकरण दिया गया था। उसको वापस लेने के लिए बार बार दबाव दे रहे थे और मेरे साथ बदसलूकी भी किए थे, धमकी भी दिए थे हमको। पहले भी लक्ष्मीकांत सर और स्वामी रंजन ओझा सर के साथ में वो बदसलूकी कर चुके थे, ऑन ड्यूटी
कमलेश जो बैठे हुए थे एसआई, उसके साथ भी बदतमीजी किए थे। वैसा ही फिर से करेंगे हम लोग। और इस संबंध में हम पहले भी महिला थाना में सनहा दर्ज किए हुए हैं और इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को भी रिपोर्ट किए हुए हैं कि अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए। मैम सनहा किसके ऊपर दर्ज की? रवि कुशवाहा, आरक्षी संख्या 1125। ये कौन है? ये पुलिस मैन्स एसोसिएशन। वहीं कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए झारखंड में प्रशासन प्रयासरत है। संक्रमण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दुमका जिले में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ फुलेश्वर मुर्मू ने की। इसमें पदाधिकारियों के अलावा ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव भी शामिल हुए हैं और साथ ही बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत विभिन्न पंचायतों में रोजगार मुहैया कराने पर चर्चा की गई। बेशक मौसम विभाग का पूर्वानुमान के आधार पर निर्देश मिला है कि वहीं दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड में सरकारी निर्माण में बरती जा रही लापरवाही का ताजा मामला सामने आया है। प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सालों से बनवाया जा रहा सड़क अब तक पूरा नहीं हो सका है। हालांकि जो सड़क बनाई गई वो भी लापरवाही के भेंट चढ़ चुकी है। सड़क के किनारे बार्डरिंग नहीं की जाने के कारण सड़क बिखरने लगी है। मेरा सड़क का स्थिति तो यही आपके सामने है। करीबन 12-13 साल से बन रहा है, लेकिन अभी तक पूरा तो हुआ नहीं है। और 3 महीना पहले खरबिला मटियल भेंडा टोला तक करीबन 1 किलोमीटर फिंच किया है, जिसमें अभी उखड़ गया है। और भेंडा टोला से लेकर चरघरा तक केवल मेटल बिछाया गया है, अभी तक काम अधूरा है। इसके बाद केराजोरी में एगो पुलिया बना था, जिसमें 15 दिन के बाद ही वो धंस गया। और सारा ग्रामीण मिल के हम लोगों को दबाव दे के उसको फिर से हम लोग दूसरा से बनाने के लिए वो लोग जेसीबी से उखाड़ दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे का तैसे है। ये चरघरा से बोगली तक की रोड गया है और ये रोड करीबन 10 साल पहले पास हुई थी और ये रोड यही 2 महीना पहले से इसका कार्य चालू है। और ये रोड का स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या रोड का है। ना इसमें जेसीबी रोलर चलाया गया, ना इसमें कुछ काम हुआ गया। सिर्फ मिट्टी दे के, मेटल दे के इसमें डायरेक्ट पिच कर दिया गया है। और पिच का भी स्थिति है जो कि हम यही 2 दिन पहले इससे गुजर रहे थे। तो 2 दिन पहले इससे गुजर रहे थे तो देखे कि बीच रोड में ट्रैक्टर रोड धंस गया है और ट्रैक्टर पलटी के कगार पे था। तो मैंने देखा कि अगल बगल तो काफ़ी रोड धंसा हुआ है और आप देख सकते हैं रोड का स्थिति। हाँ, क्या बोलेंगे? और ये देख सकते हैं कि जैसी सरकार वैसा रोड। वहीं बलिया जनपद में बीते दिन लल्लन पांडे की हत्या के मुख्य आरोपियों को पुलिस का संरक्षण मिल गया है। हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने के बावजूद हत्या के आरोपी इलाके में खुलेआम घूम रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोपी बलिया में कई शादी ब्याह के समारोह में शरीक हो रहे हैं और शान से हथियार लहराते नजर भी आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार आरोपियों पर 302 और अन्य धाराओं के खिलाफ मामले भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। वहीं उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद हारे हुए प्रत्याशियों का गुस्सा अब ग्रामीणों पर बरप रहा है। कन्नौज जनपद के गुरसहायगंज थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान पद से हारे हुए प्रत्याशी कल्याण सिंह पर ग्रामीणों ने पिटाई करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक का कहना है कि प्रत्याशी ने वोट नहीं देने के बात उठाते हुए युवक की पिटाई कर दी।
लोगों के साथ यही हुआ कि ये जो लोग हार गए चुनाव वो इतना पीड़ित कर रहे हैं वोटरों को कि हद से ज्यादा पीड़ित कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव जीत गए हैं। इस वजह से ये रंजिश निकाल रहे हैं वोटरों पर। वोटरों का क्या कसूर है? उनको जहां देना था उन्होंने वहां मत अपना दे दिया है। मगर पब्लिक को भ्रमित, तो पब्लिक को सताया ना जाए, मेरा यही आग्रह है। पब्लिक को ना सताया जाए। जी, तो इन्होंने कहीं एप्लीकेशन दिया था पीड़ित ने? हाँ, पीड़ित ने नौरंगपुर चौकी पे एप्लीकेशन दिया है कल, मगर पुलिस अभी तक नहीं आई है इंक्वायरी करने किसकी क्या लाग है क्या नहीं। पुलिस को आना चाहिए ना, गांव में देखना चाहिए। डर का माहौल पैदा कर रहे हैं ना, पब्लिक डर रही है ना कि अभी हम हैं, अभी हम निकल के जाते हैं हमको भी गाली दे रहे हैं, मगर हम चुप हैं क्योंकि हमको पब्लिक ने चुना है। हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ पब्लिक से कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा ना करो, मगर ये लोग वही पिछले साल ही कोरोना काल में सीएम नीतीश कुमार द्वारा सूबे के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र को ठीक कर ग्रामीण स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में कई ऐसे स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो जर्जर अवस्था में चल रहे हैं। कहीं मकान गिर गया है तो कहीं भूसे के ढेर के बीच स्वास्थ्य उपकेंद्र चलाया जा रहा है। बिहार शरीफ मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर कई पंचायत स्थित महानंदपुर का स्वास्थ्य उपकेंद्र को देखकर ही सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को किस तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिलती होगी। कमरा है पर वहाँ जैसी तैसी, ना दरवाजा है ना खिड़की, इसके अलावा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र करीब करीब 60-65 वर्ष से एक कोरे पंचायत के महानपुर गाँव में चल रहा है। आई 1992 में ये बिल्डिंग बना है। कुछ दिन तो चला ठीक, लेकिन इसका ऐसा हालत है, जर्ज हालत है कि कूड़ादान बन गया है। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कूड़ादान है ये। यहाँ तो आप देखिए कि यहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति में ये है कि यहाँ अगर ग्रामीण डॉक्टर जो छोटा मोटा डॉक्टर है नहीं रहे, यहाँ के लोग को बचाना भी मुश्किल है कोरोना काल में। तो एक बार कहे थे कि वीडियो साहब को कहे थे कि तो हॉस्पिटल ठीक नहीं है, कब गिर जाएगा, तो इसलिए डॉक्टर भी नहीं आता है, नहीं कोई कंप्यूटर है इस स्थिति में। अभी तो देख ही रहे कि मतलब वहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच रहा है 2-3 महीना से। नहीं, अभी कोई नहीं, इसमें कोई नहीं आ रहा है। तो आप आवेदन दिए थे कहीं? आप बोले थे कि इसमें कोई नहीं आ रहा है, तो आवेदन फिर लिख के देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हक्कू पासवान हुआ। आप कौन हुए? मुखिया पति। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।